नाच न जाने आंगन टेढ़ा। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, ये जो कहावत है ये सटीक बैठता है अरविंद केजरीवाल पे कि जब नाचने नहीं आए तो कह दो कि आंगन ही टेढ़ा है। दरअसल मामला है दिल्ली चुनाव को लेकर और इसी को लेकर बात करूंगा। चिपक कर देखिएगा, वीडियोस को जमकर शेयर कर दीजिए ताकि दिल्ली के जनता जनार्दन से लेकर देश के उन कोने कोने तक बात पहुंच जाए। उसी को लेकर बात करूंगा, चिपक कर देखिएगा। अब वीडियो को थोड़ा सा जमकर शेयर कीजिएगा, मजा आएगा। चिपक कर देखिएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। मैं बात कर रहा था नाच न जाने आंगन टेढ़ा। दरअसल अरविंद केजरीवाल जी ने एक एक्सपेरिमेंट किया है, रिसर्च किया है उन्होंने। अब उनके पास अब कुछ काम नहीं है, उनके टीम के पास तो रिसर्च किया है कि अचानक मेरे विधानसभा क्षेत्र में, मतलब कि नई दिल्ली क्षेत्र में अचानक वोटर बढ़ गए हैं। पहले इतने थे, बाद में इतने हो गए हैं, पता नहीं कैसे। और कहीं कुछ रिसर्च नहीं किया, एक विशेष राज्य पे उन्होंने कमेंट करके कुछ बोल दिया कि उस विशेष राज्य से लोग आते हैं और उनको लाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी एक विशेष राज्य में, मतलब पूर्वांचल बेल्ट में गाड़ी खड़ा करके रखी है कि सुनिए, चलिए, सिर्फ आपको चलना है नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में और कहीं नहीं, दिल्ली के किसी और कोने में नहीं, नई दिल्ली क्षेत्र में आना है, नई दिल्ली क्षेत्र में आना है। चलिए बैठिए बस में, आप आइए। इस तरह का एक हौवा बना रहे हैं और अपने विधानसभा क्षेत्र को लेकर इतनी एक्सपेरिमेंट। दरअसल एक्सपेरिमेंट ये बतला रही है कि आपकी हार आपके करीब धीरे धीरे पहुंच रही है। और जिस हार को आप देख रहे हैं, इसीलिए इस तरह का हौवा, इस तरह का एक्सपेरिमेंट डॉक्टर जयकौल बन रहे हैं। डॉक्टर जयकौल शक्तिमान में पावर, वैसे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कुछ एक वो खुरापाती किया जा रहा है मेरे विधानसभा क्षेत्र में। दरअसल पूरा मामला क्या है, उसके बाद आगे की शुरुआत करूंगा कि आखिरकार ये तमाम चीजें शुरुआत कैसे हुई। दरअसल अरविंद केजरीवाल अपने पार्टी के नेताओं के साथ मुख्य चुनाव आयुक्त से मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने मीडिया से संबोधित करते हुए 15 दिसंबर से लेकर 8 जनवरी के बीच में 13,000 नए वोट बनाने के लिए आवेदन किए गए हैं। नई दिल्ली 1 लाख वोटों की विधानसभा है, उनमें 13,000 लोग कहां से आ गए। पिछले 15 दिनों में 13,000 नए वोटर बनाने के लिए एप्लीकेशन किए गए हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि ये लोग बिहार, यूपी के आसपास और राज्यों को लेकर फर्जी वोट बनवा रहे हैं। 13,000 वो, 5,000 ये, 18,5% वोट अगर किसी विधानसभा से उधर कर दिए जाए तो फिर चुनाव थोड़ी है, यह तो तमाशा है। इस तरह की तमाम बातें कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल। सोचिए कितना एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि एक विशेष राज्य पे टोंट कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी, अगर आप में इतनी ही ताकत है तो किसी और राज्य पे इस तरह के बयान बोल के दिखाइए। नहीं दिखाएंगे। दरअसल आप इसलिए बोल देते हैं, एक्सपेरिमेंट लैब बना हुआ है पूर्वांचल बेल्ट, जिस पे आप इस तरह के बयान लगातार देते रहते हैं। लेकिन पूर्वांचल बेल्ट के लोग, जनता जनार्दन, आपको लगातार आशीर्वाद देके 2 बार मुख्यमंत्री बनाया है। वही पूर्वांचल के लोग जिस पे आज आप टोंट कर रहे हैं कि वो लोग आ रहे हैं और यहां से वोटर आईडी कार्ड बनवा रहे हैं, वही लोग आपको जिता रहे हैं। और उन्हीं के बारे में इस तरह की सोच आपको बतलाती है कि आप उनका मजाक उड़ा रहे हैं। लेकिन याद रखिए अरविंद केजरीवाल जी, याद रखिए अरविंद केजरीवाल जी, जिस तरह की आपकी ये मानसिकता है, ये आने वाले विधानसभा चुनाव में जरूर बताएगी। क्योंकि जिस तरह से आप कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं बेहद
गलत बात है। लेकिन क्या था कि जैसे ही इस तरह का बयान आया अरविंद केजरीवाल का, उसके बाद क्या था, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी मैदान में कूद पड़े हैं। और जाहिर सी बात है, जब आदित्यनाथ योगी जी मैदान में कूदेंगे तो मामला कुछ और ही होगा। हालांकि अमित शाह जी और भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह से प्लान किया था कि अभी अभी हम बैटिंग के लिए आदित्यनाथ योगी जी को नहीं उतारेंगे, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने मजबूर कर दिया। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि योगी जी आप आ जाइए। गलती कर दिया ना आपने अरविंद केजरीवाल जी, आदित्यनाथ योगी जी को मैदान में लाकर। और जाहिर सी बात है, आदित्यनाथ योगी जी अगर मैदान में आ गए तो अच्छे अच्छे बॉलर की धुलाई आदित्यनाथ योगी कर देते हैं। उसका जीता जागता उदाहरण उत्तर प्रदेश के साथ साथ वो तमाम राज्य हैं जहां पे आदित्यनाथ योगी जी प्रचार किए हैं, बैटिंग किया है और उन्होंने तमाम मैचों को जिताया है। उसका जीता जागता उदाहरण रहा राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और आपने अब दिल्ली में उनको जगा दिया है, दिल्ली में उनको बैटिंग के लिए ला दिया है। और जाहिर सी बात है कि आदित्यनाथ योगी अगर बैटिंग के लिए उतर गए हैं तो अंदाजा लगाइए कि आपके हर बॉलर का क्या वो हाल करेंगे। और उसका जीता जागता उदाहरण बाकी राज्यों में रहा और अभी फिलहाल हरियाणा और साथ में महाराष्ट्र रहा, जिसमें वहां के बॉलर आज भी सपने में आदित्यनाथ योगी को देखते हैं तो उनकी सांसें फूलने लगती है। लेकिन आपने आदित्यनाथ योगी जी को बैटिंग के लिए ला दिया है। आने वाले तमाम मैचों में आदित्यनाथ योगी की बैटिंग देखिए और अपने सांसें फुलाइए। दरअसल जैसे ही इनका बयान आया उसके बाद क्या था कि आदित्यनाथ योगी जी ने जमकर बखिया उधेड़ कर रख दी और उन्होंने वो हाल किया जो मैं बतलाता हूं। दरअसल आदित्यनाथ योगी जी अब मैदान में आ गए हैं और जैसे ही इनका बयान आया तो उसके बाद क्या था कि आदित्यनाथ योगी जी ने कहा कि याद रखना, जितना अधिकार दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल का है उतना ही अधिकार दिल्ली के अंदर रहने वाले यूपी बिहार के नागरिकों का भी है, उत्तराखंड के नागरिक भी हैं। योगी ने कहा कि उतना अधिकार रखते हैं, यूपी के अधिकार रखते हैं। यूपी के सीएम ने कहा तो कोई श्रमिक होगा, कोई बड़ा नौकरशाह होगा, कोई अन्य सामान्य कर्मचारी होगा, कोई राजनेता होगा, कोई कार्यकर्ता होगा। उन्होंने कहा कि यूपी हो या बिहार या उत्तराखंड या पंजाब, सब लोगों का उतना ही अधिकार होगा जितना अरविंद केजरीवाल का है। लीजिए, अब बैटिंग दे दिया है ना, अब इंतजार कीजिए। आदित्यनाथ योगी जी ने यही नहीं रोका, आगे भी बहुत कुछ कही, जरा सुनिएगा। आदित्यनाथ योगी जी ने कहा कि मैं दिल्ली प्रचार में जरूर आएंगे, मैं बैटिंग करूंगा। और उन्होंने साथ में यह भी याद दिलाया कि कोविड के दौरान में जो अपमान आम आदमी पार्टी ने यूपी बिहार उत्तराखंड के लोगों का किया था, यह देश के अन्य नागरिकों के साथ जो व्यवहार किया था, उन्हें जवाब देने का अवसर इस चुनाव में बनेगा। योगी ने कहा कि इस बार दिल्ली में जाएंगे और वहां भी कमल खिलाएंगे। लीजिए, आप चाहते थे ना कि कोई बेहतर बैट्समैन आए, तो बेहतर बैट्समैन आ चुका है बैटिंग के लिए। बाकी तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तो लगे हुए थे, लेकिन अब आदित्यनाथ योगी आ गए हैं बैटिंग करने के लिए। और जब योगी जी आते हैं तो बैटिंग क्या होता है, उन तमाम राज्यों में पूछिए जो विपक्षी बॉलिंग कर रहे थे, हरियाणा और महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उन तमाम राज्यों में जाके पूछिए उन तमाम विपक्ष के बॉलरों से कि उनको कैसे कैसे उन्होंने जवाब दिया है। यहाँ तक कि असम में भी उनका बैटिंग का जलवा विपक्षों ने देखा है। तो आपने दरअसल अरविंद केजरीवाल, आपको इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देना चाहिए कि कहाँ से वोटर बन रहा है, कहाँ से क्या आ रहे हैं, कहाँ से क्या हो रहा है। सवाल उठाइए, सिर्फ राज्यों पे सवाल मत उठाइए, राज्य के रहने वाले उन तमाम नागरिकों पर सवाल मत उठाइए कि वो वहाँ से आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि वो तमाम जो नागरिक यहाँ पे आ रहे हैं उनको भारतीय जनता पार्टी खरीद रही है और वो भी बिक रहे हैं। वो लोग इस तरह की सोच रखते हैं। पहले आप लोगों ने किसी की
आप तमाम जैसे विपक्ष लोगों ने पहले मुख्य चुनाव आयोग पे सवाल उठाते थे, अब आप लोगों ने इन पे भी सवाल उठाने लगा, वोटरों पे सवाल उठाने लगे। किसी और राज्य पे क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि उस राज्य पे बोलने में डर लगता है कि कहीं सुताई ना हो जाए, कुटाई ना हो जाए, भर के इलाज नहीं कर दिया जाए। लेकिन जब जब आपको मौका मिलता है तो आप पूर्वांचल के उन तमाम बेल्टों पे इस तरह के कमेंट करते हैं। आप अरविंद केजरीवाल वही हैं जिन्होंने कि कुछ सालों पहले कहा था कि 500 रुपया लेके आ जाते हैं और यहां इलाज कराते हैं। क्यों? यह देश उनका नहीं है? क्या हो गया? आप मुख्यमंत्री हैं ना, आप राजनेता हैं, आपके बोलने की तमीज होना चाहिए, सहज होनी चाहिए। लेकिन आप इस तरह के बयान देंगे कि अचानक वो लोग आ रहे हैं और आप ही के क्षेत्र में ध्यान दे रहे हैं। इससे साफ पता चलता है कि आपको हार आपके करीब आ रही है और यही हार आपको ड्रामा और पाखंड और रिसर्च पे मजबूर कर रहा है कि कल को हारूंगा तो सीधा कह दूंगा कि फर्जी वोटों ने जिताया था, हराया था मुझे। 13,000 आपको याद है ना, वो लोग आए थे और मुझे हराए थे। इस तरह की आप बात करेंगे क्योंकि आपको अब आपके जितने भी ये पाखंड हैं, घोटाले हैं, आपके मंत्रियों के, आपके नेताओं का, वो तमाम चीजें जनता जनार्दन के घरों के चौखट पर पहुंच गई है। अब वो सिर्फ ये देख के घबराए हुए हैं और इस तरह के तमाम उलूल जुलूल बयान दे रहे हैं। आपके बयान से वो भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता जो खासकर पूर्वांचल में हैं, यूपी के हैं, वो तमाम लोग उग्र रूप में आएंगे। उसमें चिराग बाबू हैं, गिरिराज सिंह जी हैं, जनता दल यूनाइटेड के नेता हैं। आपका क्लास लगाने के लिए वो तैयार हो गए हैं। इंतजार कीजिए, आने वाला दिन आपके लिए भारी पड़ेगा। जिस तरह का अपने बयान उत्तर प्रदेश के आसपास के राज्यों के लिए और बिहार के लिए किया है। हालांकि लगातार मेरी दिल्ली विधानसभा चुनाव पे नजर रहेगी और जमकर अपनी बात रखता रहूंगा। जमकर शेयर करती जाइएगा। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन दुहू लाठी के साथ। और नॉट लवीज।